हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th का डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स का एक दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का ऑल कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो पेन और पेपर उठाइए और रेडी हो जाइए कॉपी करने के लिए। मेरे एक एक पॉइंट को कॉपी करना है, एक एक लाइन को कॉपी करना है, कर रहे हैं। एक एक बात पर कंसंट्रेट होकर के सुनना है कि क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है सफलता के लिए। जिस इंसान में कंसंट्रेशन नहीं, उसकी कोई जिंदगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, आज हम सही में देखा जाए ना, तो डेरिवेटिव्स का मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होता क्या है। बहुत ऐसे लड़के लोग डेरिवेटिव्स पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता डेरिवेटिव्स होता क्या है, डेरिवेटिव्स को कैसे डिफाइन किया गया है, डेरिवेटिव्स कहाँ से आया। आज की दौर में डेरिवेटिव्स हमारी लाइफ को इतनी आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया है, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव्स जो है, सबसे पहले यहाँ देखिए पार्ट वन जो है। आज जो है क्लास 11th में हम पार्ट वन पढ़ेंगे। पार्ट वन यानी बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्ट टू में हम अगर जाएंगे तो पार्ट टू में हमको क्लास 12th में पढ़ना है पार्ट टू, और पार्ट वन पढ़ना है 11th में पढ़ना है। 11th में हम क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, और जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे हम पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, इडुटेक विराट यही चाहता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट नहीं बल्कि मास्टर बने। किसी को बताने की क्षमता, किसी को सिखाने की क्षमता रखें। जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें आप मास्टर हों। ठीक है ना। इडुटेक विराट का बस यही सपना है कि हर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट नहीं मास्टर बने। ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएशन के क्षेत्र में, डेरिवेटिव्स के क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे इस लेक्चर को काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। जो विद्यार्थी अगर अधूरा देखता है, हाफ देखता है, थोड़ा देखता है, मैं लिख कर देता हूँ, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर उसे सक्सेस होना है तो हमारे इस कंसेप्ट को शुरू से लास्ट तक देखने का अगर प्रयास करता है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि वो हर टॉपिक में मास्टर बनेगा। तो सबसे पहले क्या है ना, इसमें हम बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो क्लास 11th का पार्ट वन लेक्चर है। ये सिर्फ लेक्चर वीडियो होगा। लेक्चर का मतलब क्या होता है, उसमें कंसेप्ट बताए जाते हैं, रूल बताए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है। लेकिन जब लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे, उसमें क्या हुआ कि एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा विद बेस्ट कंसेप्ट। ठीक है। तो इसमें जो है ना, हम क्या पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है ये जानेंगे। तो देखिए, डेरिवेटिव्स को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। जैसे कोई कर्व लाइन है, कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है ना। वही उस स्पर्श रेखा का जो ढलान है, ढाल है, यानी स्लोप है, उसी स्लोप को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। स्लोप ऑफ
टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। आपके मन में बार बार क्वेश्चन आता है कि सर ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स कैसे प्राप्त किया जाता है, जिसे आपके मन में आता है ना, आप बार बार देखते हैं कि सर ये dy बाई डी एक्स ये क्या होता है, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स मतलब व्हाट, ये बार बार स्टूडेंट के अंदर में क्वेश्चन आता है। वो तो बहुत सारा फार्मूला है जो रटने के लिए तो रट लेता है, बट ये dy बाई डी एक्स का निर्माण कैसे हुआ, इसका भी सेटिस्फेक्शन आपको इस लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डेरिवेटिव्स होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डिफरेंशिएशन होता है, और ये टेंजेंट क्या है इसे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। मानते हैं कोई हम 2 डायमेंशन प्लेन में, ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है। 2 डायमेंशन प्लेन है, एक हमारा बोर्ड क्या है 2 डायमेंशन में है, यानी एक्स वाई प्लेन में है। इस पर हमने क्या किया, एक हमने कर्व खींचा, इस तरह हमने एक कर्व खींचा, ठीक है। कर्व के क्या हुआ, कर्व पर हमने 2 पॉइंट लिया, ये 2 पॉइंट जो हमने लिया, ये 2 पॉइंट काफी नजदीक पॉइंट है, बहुत ही मतलब क्या है ना, एक दूसरे के काफी करीब है, पूरा सटा हुआ नहीं है, एक पॉइंट नहीं, पॉइंट 2 है लेकिन काफी करीब है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी जो है, एक हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम एक लेंथ लिया, हमने लेंथ लिया, उस लेंथ का नाम क्या है x1, ठीक है, इस पॉइंट पे, और एक दूसरा लेंथ लिया इस पॉइंट पे हमने, ये दूसरा जो पॉइंट है, ये दूसरा जो लेंथ है, ये दूसरा लेंथ हमारा x2 है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया कि इसको मिला दिया, इसको क्या किया हमने, मिला दिया। थोड़ा सा फिगर को मैं ढंग से ड्रॉ कर रहा हूं। हमने इस पॉइंट को x1, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने x1 माना, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हमने x2 माना, ठीक है। ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना y1 मीटर पे कितना मीटर पे है, तो या इसको एक हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको हम x1 x2 नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को जो है ना, ये वाला हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लिए कि ये हमारा पॉइंट क्या है, x है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट, इस ये थोड़ा सा जो है ना, x में थोड़ा सा हमने क्या किया, चेंजिंग किया, x में थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया, तो हमारे ये दूसरा पॉइंट मिला। कहने का अर्थ है कि ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये हमारे क्या है, तो x है, लेकिन हम इस x में थोड़ा सा चेंजिंग किया, थोड़ा सा ये डिस्टेंस में चेंज किया, तो ये हमें एक दूसरा पॉइंट मिला। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, इस पॉइंट हमारा मानते हैं h, हमने h चेंजिंग किया, h थोड़ा सा चेंजिंग किया, वो चेंजिंग क्या है, h थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा x प्लस h, इस x में हमने जो चेंजिंग किया तो क्या आया, x प्लस h आया, ठीक है ना। यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या हो गया, x प्लस h हुआ, ठीक है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मिला, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, x हुआ, ठीक है। इस चीज को जानेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, तो मानते हैं ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ओरिजिन से कितना मीटर पे है, तो y मीटर पे क्या है, तो y मीटर है। तो y को हम फंक्शन में अगर
डिनोट करें तो y बराबर हम क्या मानते हैं, एफ एक्स मानते हैं, यानी y क्या है, x का फंक्शन है, मानते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट का जो अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको हम लिख सकते हैं x कोमा एफ एक्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। ये जो दूसरा पॉइंट हमारा ए है, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एच है, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस एच कोमा, ठीक है। और थोड़ा सा जो कहने का अर्थ है, जब हम यहाँ एक्स में चेंजिंग किए हैं तो एक्स प्लस एच हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा y में भी तो चेंजिंग होगा, जब हम x में चेंजिंग करेंगे, x में हम अगर हम कुछ डेल्टा चेंजिंग करते हैं या x में कुछ चेंजिंग होता है, तो जब x में चेंजिंग करेंगे तो हमारे इस y में भी चेंजिंग होगा। यानी अगर हम इस x को, x में हम चेंजिंग क्या किए, तो हम इसको x में चेंजिंग की x प्लस एच चेंजिंग किए, तो y भी क्या हो जाएगा, तो y भी हमारा y बराबर एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। y में जब हम x में कुछ चेंजिंग किए x प्लस एच, तो हमारा क्या हुआ, y बराबर लिख सकते हैं x प्लस क्या हो जाएगा, h फंक्शन ऑफ, मतलब y किसका फंक्शन, x प्लस एच का फंक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। तो इस थोड़ी देर के लिए इसको हम बड़ा y मान लेते हैं, हम थोड़ा देर के लिए इसको हमने बड़ा y मान लिया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, इसका हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें इस पॉइंट का, तो लिख सकते हैं x प्लस एच इंटू भले कोमा एफ एक्स प्लस एच, ए कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए हुआ और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए हुआ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, एक्स कोमा एफ एक्स, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एच कोमा एफ एक्स प्लस एच, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, ये जो बीच का गैपिंग है, यहाँ हम बीच का जो गैपिंग देख रहे हैं, ये गैपिंग क्या है, तो एच गैपिंग है, क्या है, गैपिंग एच है। अगर ध्यान दीजिए, जो एच गैपिंग है, अगर इस गैपिंग को हम हटा देते हैं, इस गैपिंग को हटा देते हैं, तो हमारा एच का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। यानी एच का मान हम धीरे धीरे जब शून्य कर देते हैं, तो ये गैपिंग, ये पॉइंट जो यहाँ, ये बीच की जो गैपिंग है, गैपिंग नहीं रहेगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट एक जगह हो जाएगा, ठीक है ना, ये गैपिंग नहीं रहेगा। तो गैपिंग नहीं रहेगा तो ये भी जो क्या है ना, ये भी गैपिंग यहाँ, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इस करीब में आ जाएगा। तो जैसे इस करीब में आएगा, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, एक टेंजेंट का निर्माण होगा। जैसे दोनों पॉइंट, जैसे हम एच को जीरो करेंगे, तो एच को जीरो करेंगे तो एक गैप जीरो हो जाएगा। जब गैप जीरो हो जाएगा तो पॉइंट एक पॉइंट में बदल जाएगा, दो पॉइंट एक पॉइंट में बदल जाएगा। तो उस एक पॉइंट पर हम आसानी से क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। ये हमारा हुआ टेंजेंट, ये हमारा हुआ क्या, तो टेंजेंट, ये दोनों को मिला देगा, ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला देगा। और इस पॉइंट पर एक हम टेंजेंट खींचेंगे। यही जो टेंजेंट है, यही टेंजेंट क्या है, एक थीटा पे है, जो एक्स एक्सिस के मतलब कि धनात्मक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और इसी टेंजेंट के टेन थीटा को हम ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। ये हमारे क्या है, तो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। अच्छा, हम पहले से जानते हैं कि कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, ऐसा कोई लाइन है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है x2 कोमा, सॉरी, ये वाला पॉइंट x2 कोमा y2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, x1 कोमा y1 है। दो पॉइंट हमने लिया, दो पॉइंट लिया, ठीक है। खूब ध्यान से इसको देखेंगे। अगर इसका हम
पॉइंट के फॉर्म में स्लोप निकलना चाहे तो स्लोप बराबर क्या हो जाए, इस लाइन का जो हम स्लोप मानते हैं पी क्यू एल लाइन है, लाइन पी क्यू है, पी यहाँ पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है। हम इसका क्या निकलना चाहें तो स्लोप निकलना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पॉइंट पी क्यू बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही स्लोप का सूत्र होता है। ठीक है ना, स्लोप निकालने का यही सूत्र होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज हम ध्यान देंगे, जो बीच का जो गैप था, इस लाइन के जो बीच के गैप था, इस गैप को अगर हम जीरो कर देते हैं, इस गैप को जीरो कर देते हैं, तो जैसे हम जीरो कर देंगे वैसे हमारा जो है ना एक टेंजेंट मिलेगा, उस टेंजेंट के ढाल को ही हम dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे हम लिमिट कैसे उसमें यूज करते हैं, लिमिट, ठीक है ना, लिमिट का हम कैसे यूज करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। तो थोड़ा देर के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप बराबर इसमें हमारा y2 क्या है, हमारा दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए है। तो इसमें हमारा क्या है, ये जो हमने कर्व खींचा है, कर्व हमने खींचा इस तरह का, जो हमने कर्व खींचा है, ठीक है, तो हमने जो कर्व खींचा है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, तो x कोमा एफ एक्स है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा x कोमा एफ एक्स है, दूसरा पॉइंट हमारा है क्या है, तो x प्लस एच कोमा एफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, ये हमारा h क्या है, h हमारा जो x में जो परिवर्तन हो रहा है, x में h परिवर्तन हो रहा है, तो x प्लस एच हो रहा है। ठीक है, वो परिवर्तन है, कितना मान बढ़ रहा है वो परिवर्तन है। तो हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x प्लस एच और कोमा एफ एक्स प्लस एच हुआ। तो ये वाला पॉइंट ये हमारा y2 है और ये हमारा क्या है x2 है। ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा x1 है और हमारा क्या है y1 है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम y2 माने हैं, इसको हम x2 माने हैं, इसको हम y1 माने हैं, x1 को, x को हम y1 माने हैं और fx को हम x यहाँ x को हम x1 माने हैं और fx को हम y1 माने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो उसी चीज को हम यहाँ पे ये जो हमारा स्लोप है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। हमारा y2 क्या है, y2 है हमारा एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस y1 क्या है, हमारा y1 है एफ एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बटा यहाँ पे x2 कितना है, तो x2 हमारा x प्लस एच है, तो x प्लस एच, ठीक है, अच्छा, माइनस x1 कितना है, हमारे x है, तो हम x लिख दिए। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा स्लोप बराबर इतना निकल गया। अब हमें ध्यान देना है कि हमने क्या कहा था कि जब गैप को खत्म कर दिया, जो बीच का गैपिंग है, ये जो बीच की गैपिंग है, ये गैपिंग क्या है, तो एच है, इस गैप को हम खत्म कर देंगे तो इस पर जो हम लाइन खींचेंगे, अभी हमारा ये लाइन टेंजेंट नहीं है, अभी हमने दो पॉइंट को ऐसा मिलाया है, दो पॉइंट को अगर मिला दिया तो हमारा ए दो हमने पॉइंट को मिलाया, लेकिन अभी ये टेंजेंट नहीं। जब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, यानी ये एच टेंड्स टू जीरो कर देंगे, एच टेंड्स टू जब जीरो हो जाएगा, ये जीरो की तरफ जब टेंड्स कर जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट बनेगा। सिंगल पॉइंट बनेगा तो सिंगल पॉइंट पर हम आसानी से एक टेंजेंट खींच देंगे। यही टेंजेंट क्या होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑन पॉइंट होता है, ऐसे भी कर सकते हैं।
और यही जो है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम कहते हैं डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन कहते हैं, dy/dx कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हम h टेंस टू 0 हम कर देंगे तो हमारा टेंजेंट बन जाएगा। जब टेंजेंट बन गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, तो स्लोप टेंजेंट को ही हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जीरो करने के लिए क्या है, एक लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। इसको हम इस स्लोप, जब हम यहाँ h टेंस टू 0 कर देंगे तो स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप हमारा बन जाएंगे टेंजेंट। ठीक है ना, तो स्लोप क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट कब बनेगा, जब हम h को 0 करेंगे। तो देखो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ लिमिट यूज करेंगे, लिमिट f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एक्स प्लस h माइनस एक्स। ठीक है ना, व्हेन x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h जब 0 की तरफ टेंस करेगा यानी गैपिंग 0 हो जाएगा। h क्या है, गैपिंग का मान है। ठीक है, तो जब h 0 की तरफ टेंस करेगा तब स्लोप टेंजेंट बन जाएगा। जब टेंजेंट बन जाएगा तब हमारा एक डिफरेंशिएशन कहलाएगा, डेरिवेटिव्स कहलाएगा। तो डेरिवेटिव्स का एक यही जो है बेसिक फार्मूला होता है, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एच टेंस टू 0, लिमिट और एंड एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये होता है। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम जो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिखे हैं, लिख सकते हैं, तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। इसी को हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, बराबर लिमिट, ये हमारा एक्स से एक्स कट जाएगा, बन जाएगा क्या, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच टेंस टू 0। ये हुआ डेरिवेटिव्स का बेसिक एंड शानदार सा फॉर्मूला। ठीक है, ये हुआ, आप कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, हमने जो भी बताया काफी बेसिक बताया। अब इसी के आधार पे हम कोई भी साइन कोस टेन या कोई भी हम वाई फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को हम फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हम इस बेसिक फार्मूला के आधार पर जो है इस नियम का अप्लाई करते हुए हम हर चीज का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिसे साइन का कॉस होता है, तो कॉस क्यों होता है, तो डायरेक्ट हमने याद किया ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा, तो इसके आधार पे जो हमने निकाला है, इसके आधार पे हम कॉस थीटा ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डेरिवेटिव्स का जो हमने जो फॉर्मूला प्राप्त किया, ग्राफ के माध्यम से हमने जो काफ़ी जो है बेस्ट तरीका से जो हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है ना, इसको जो है ना, इसको हम एफ डैश एक्स पढ़ते हैं, लिमिट एफ एक्स प्लस एफ एक्स बाई एच व्हेन एच टेंस टू 0। इसको कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एच। इस तरह हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव्स कहते हैं। यानी इस फॉर्मूला को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसको कहते हैं।
ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स निकालने का पहला प्रिंसिपल मेथड है, पहला मूल मेथड है, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स निकालने का। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है डेल्टा मेथड। क्या नाम है, तो डेल्टा मेथड। इसको हम डेल्टा मेथड से भी जानते हैं, ठीक है। या इसको एक और नाम से जानते हैं, ए बी इनिशियो मेथड। इतने सारे नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन बनाएंगे। हम पहले से जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स के माध्यम से हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। हमने मान लिया कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स को हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकलना है, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन को, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स के लिए हम क्या फॉर्मूला है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पाई एच, या हम लिमिट यूज करते हैं, एंड एच अप्रोच टू जीरो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच बाई माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। बराबर, इतना बराबर हम यहां लिख सकते हैं, लिमिट एफ, जहां एफ एक्स प्लस एच है वहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, तो साइन लिखेंगे, ठीक है ना, साइन एक्स लिखेंगे, मतलब साइन लिखेंगे। एक्स की जगह पर हम एक एक्स प्लस एच है, ठीक है, और एफ की जगह पर हम साइन लिखेंगे, क्या है, साइन लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं बाई एच एच अप्रोच टू जीरो, इतना लिख सकते हैं। बराबर, यहां से बराबर। एक चीज हम ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन सी प्लस सॉरी साइन सी माइनस साइन डी,
फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। इसी को जो है ना साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला के आधार पे इसको हम यहाँ पे सजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस एक्स प्लस एच है, इतना वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इतना वाला पार्ट हमारा हो जाएगा सी, और ई वाला जो पार्ट हो जाएगा, ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो इसके आधार पे यहाँ पे इसको सजाएंगे, इस फॉर्मूला के आधार पे यहाँ सजाएंगे इसको। तो हम पे यहाँ लिख सकते हैं लिमिट लिमिट 2 cos सी कितना है हमारा, सी एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच, ठीक है, अब प्लस डी, डी कितना है, डी हमारा, डी जो है हमारा एक्स है, डी एक्स है, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स लिख सकते हैं बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, तो सी कितना है, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, अब बटा एच एंड एच टेंस टू 0। इतना तो लिख सकते हैं हम आसानी से, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं, इतना आया था, इसको हम देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा x प्लस एच माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x और x दोनों जोड़कर 2x हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिमिट 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2। ठीक है, इतना ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम 2 है, इस 2 को अगर हम चाहें तो इस 2 को हम यहाँ हटा करके डायरेक्ट हम एच बाई 2 कर सकते हैं, आसानी से कर सकते। फिर 2 पर जाएगा तो यहीं पे 2 आ जाएगा, तो हम अपने सुविधा के लिए एच बाई 2 कर दिए, क्योंकि यहाँ एच बाई 2 दिया है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ खूब ध्यान देना है, क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, लिमिट में एक फॉर्मूला होता है, लिमिट साइन एच बाई 2 बाई एच बाई 2 एंड एच टेंस टू 0 इक्वल 1 होता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा एच टेंस टू 0 इक्वल 1 होता है। ठीक है, इस तरह कहने का अर्थ है कि यहाँ साइन थीटा नीचे थीटा है, साइन थीटा और नीचे थीटा है, और सूत्र क्या होता है, सूत्र थीटा, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये हमारा थीटा के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे थीटा जो है ना, इन एच बाई टू टेंस टू 0, तो एच बाई 2 टेंस टू 0 कीजिए, चाहे एच टेंस टू 0 कीजिए, वही बात हो रहा होगा। मानते हैं यहाँ पे एच बाई 2 है,
h/2 है, अगर h को जीरो कीजिएगा तभी भी मान जीरो आएगा, या सिर्फ h को जीरो कीजिएगा तभी भी मान जीरो आएगा, तभी भी मान क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जो है ना, इस मेथड से देखा जाए तो इतना वाला जो पार्ट है, कहने का अर्थ है जो इतना वाला पार्ट है, एक मिनट, इतना वाला जो पार्ट है, इतना वाला, इस पार्ट का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन h/2 इंटू h/2 एंड h टेंस टू जीरो, लिमिट इतना वाला पार्ट को 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, फिर इसको लिख सकते हैं लिमिट cos 2x प्लस h/2, ठीक है, इंटू 1/h/2 h टेंस टू जीरो। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला तो पार्ट h/2 यहाँ नहीं आएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पूरा इतना वाला पार्ट तो 1 कवर कर लिया है ना, तो बचा कितना, हमारा बचा इतना है ना, लिमिट cos 2x प्लस h/2, सिर्फ इतना बचा, एंड h टेंस टू जीरो, सिर्फ इतना बचा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जब h टेंस टू जीरो, h, अब देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ है कि h को जब हम जीरो करते हैं, जीरो की तरफ जब टेंस कर जाएगा, यानी h बराबर में क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं बराबर cos 2x प्लस 0/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, यहाँ पे लिमिट हट जाएगा, लिमिट हट जाएगा, और h बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे तो हो जाएगा cos 2x/2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, cos x बचा। हमें प्रूफ करना था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हमारा f डैश x cos x मिल गया ना, हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव से हमने प्रूफ कर दिया कि sin x बराबर cos x होता है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो काफी भन्नाट तरीका से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीका से, भन्नाट तरीका से इसे समझोगे, ठीक है। तो आइए एक फिर से दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f x बराबर d साइन x पाई डी एक्स इक्वल cos x, भन्नाट तरीका से, ठीक है। तो यहां देखने का प्रयास करूं, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन निकालें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स निकलना है, यानी डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव से।
तो आइए इसे निकाला जाए। तो यहां लिख सकते हैं लेट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, सूत्र क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यहाँ लिमिट यूज होगा एंड एच टेंस टू 0। ठीक है, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स का सूत्र। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो जब हम एक्स में एच परिवर्तन, कुछ परिवर्तन करेंगे, डेल्टा परिवर्तन करेंगे या कुछ भी परिवर्तन करेंगे, तो हमारे एक्स स्क्वायर में भी परिवर्तन होगा। ठीक है ना, यानी एफ एक्स में भी परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन करेंगे तो एफ एक्स में भी परिवर्तन होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है ना, बाई एच एंड एच टेंस टू 0, इतना लिख सकते हैं, बराबर लिमिट, खूब ध्यान से देंगे, क्या लिखेंगे इसे, लिमिट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसको हम फॉर्मूला पर लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, बाई एच एंड एच अप्रोच टू 0 इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, तो लिमिट 2xh प्लस एच स्क्वायर बाई एच एंड एच अप्रोच टू 0 लिख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन लेंगे तो लिमिट एच इंटू 2x प्लस एच बाई एच, एच कट गया एंड एच अप्रोच टू 0, इतना लिख सकते हैं। खूब अच्छा से ध्यान देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट टू एक्स एच अप्रोच टू 0, अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ लिमिट 2x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस एच हो जाएगा बाई 1 हो गया। ठीक है, तो h टेंस टू 0, यानी h बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 2x प्लस 0 कर देंगे, क्या आ गया हमारा, 2x आ गया। ठीक है ना, तो कभी भी अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो हमारा 2x आता है। ठीक है ना, हमने इसे साबित कर दिया कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा। ठीक है ना, इसमें साबित करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन ऐसे में हम अगर निकालते हैं ना डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो जनरल फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स। ठीक है, इसका जनरल सूत्र होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ये सूत्र होता है। तो जब इस पर हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2 इंटू एक्स की पावर 1 बराबर 2x। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि हम डायरेक्ट अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं भी अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी हम अप्लाई करके इसका इतना आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स के माध्यम से निकालना है। ठीक है ना, तो हमने प्रूव कर
दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स यानी डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। ठीक है, ये रहा शानदार भन्नाट सा कंसेप्ट। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जो है क्वेश्चन भी लिख दिया गया है और इसका बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका से सॉल्यूशन में दिया गया है। ठीक है ना, आप आसानी से कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए। ठीक है ना, आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है ना, यह हमारे एक व्हाट्सअप जो ग्रुप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर है 73 67 83 4 008। ठीक है ना, इस पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे एक व्हाट्सअप ग्रुप जो है लिंक में डाला हो गया है। ठीक है, आप पे मेरे कुछ ऐसे भी वीडियो है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप का हमने लिंक डाला है, वो लिंक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, या मेरा एक डायरेक्ट नंबर है, इस नंबर पे जो है आप इसका एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसका सॉल्यूशन आप भेज सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल रूट अंडर साइन एक्स दिया हुआ है और लिखे हुआ है देन प्रूफ डेट ठीक है ना, देन प्रूफ डेट एफ डैश एक्स इक्वल cos x बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से निकालना है किसी, और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स। निकालना है। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में आंसर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप से आपका अपने सॉल्यूशन भेज सकते हैं। मैं देखूंगा कि आपका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज किया है कि नहीं किया है, और किया है तो कैसे किया है। ठीक है, तो चलिए आप इसके बाद हम सीखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला। बेसिक डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूलेज हैं, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, हमने तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लिया। कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स के तौर पे तो कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया। अब हम कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़ेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट बेसिक डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला दिया गया है, बेसिक डिफरेंशिएशन का जो ये फार्मूला है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन दिया गया है। यह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स एंड कोसिक एक्स का माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स। ये हमारे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, इन्वर्स, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखा है। साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स का यहाँ इन्वर्स लगेगा। ठीक है ना, टेन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड कॉट इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है फॉर्मूला हुआ। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे है dE⁻x/dx बराबर EX। ये क्या हुआ, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e⁻x का
डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स ही होता है, और डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स, यानी ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है ना, जहाँ ए जीरो से बड़ा है, ए क्या है जीरो से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है डी लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x होता है, ठीक है ना, और लॉग ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x लॉग ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी फार्मूला को याद रखेंगे हम, ठीक है ना। और यहाँ पे है डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंसिएशन है एन इंटू एक्स के पावर n-1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, ठीक है ना। जितने भी सारे कुछ बेसिक डिफ्रेंसिएशन फार्मूला है हमने इसमें पढ़ा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी भन्नाट तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर हम क्या करते हैं कुछ और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है, ठीक है ना। ये भी एक फार्मूला है, d1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ठीक है। तो -1/x² हो जाएगा, और डी रूट एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 1/2√x होगा, ठीक है ना। अब कहने करते हैं कि आपको ये भी कंफ्यूज में होता होगा सर ये कैसे आ गया, ठीक है। तो इसके डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो इतना आ ही जाएगा। जैसे देखिए हम एक सिंपल मेथड से निकालते हैं। एक जनरल रूल क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है ना डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स बराबर क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर n-1, ये होता है। तो इसी के आधार पे हम यहाँ ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए डी एक्स के पावर 1 है तो इसको हम ले सकते हैं डी एक्स के पावर -1 बाई डी एक्स ले सकते हैं। तो इसके फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -1 लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि n इंटू एक्स के पावर n-1 फॉर्मूला होता है। तो हमारा n क्या है -1 है, तो -1 और -1 ये तो पहले से हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स के पावर -2 हो जाएगा। तो ये -x के पावर -2 है, जब ये नीचे आएगा ना 1 के नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम -1/x², ठीक है, इतना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इसको भी हमको प्रूव करना है, ये वाला रूट एक्स का मान 1/2√x होता है। तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स की पावर हाफ बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हटेगा तो हाफ हो जाएगा, बराबर। अब फिर हम इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू एक्स पावर n-1, तो हमारा n क्या हो गया 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 - 1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 यानी -1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√x, क्योंकि एक्स पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं, बराबर 1/2 इंटू √x। ये हमको साबित करना था, ये हमारा क्या हुआ प्रूव्ड हुआ, ठीक है। कितनी आसानी से निकला, एक फन्नाट तरीका से निकला। एक आप लोग के सामने एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा से सॉल्यूशन किया जाएगा इसका। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू के पावर x बाई 3 के पावर x देन फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना। इतना y बराबर दिया गया है, हमको dy बाई dx निकलना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे
y इक्वल 2 की पावर x/3 की पावर x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 की पावर x, आसानी से लिख सकते हैं। अब हमको पहले से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। dA/x इक्वल होता है A/x log A, ठीक है, होता है। तो इसी फॉर्मूला का अप्लाई जो है हम यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर लिख सकते हैं d2/3 की पावर x/dx बराबर, हमारा ए क्या है, ये वाला पार्ट हमारा ए है, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ए है। तो इसी पर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/3 की पावर x log 2/3। ये हुआ शानदार एंड भन्नाट सा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी शानदार तरीका से, काफी बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो एक चीज विद्यार्थीगण आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन बेसिक फार्मूला पर याद नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन जो है बेसिक फार्मूला पर क्या याद नहीं होते हैं। इसके लिए हमें कुछ डिफरेंशिएशन का थ्योरम याद करना होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का कुछ थ्योरम हमें पता होना चाहिए, तब जो है हम सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सिर्फ जो बेसिक फार्मूला पर याद नहीं होता है, बेसिक फार्मूला पे नहीं बनता है, सोल्व नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ थ्योरम की जरूरत होती है। उस थ्योरम को हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक थ्योरम क्या है उससे हम जानने का प्रयास करें। ये हुआ कुछ डिफरेंशिएशन का बेसिक थ्योरम, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से ही हमें सिर्फ गर्ज काम नहीं चलेगा, कुछ बेसिक हमें थ्योरम पता होना चाहिए, तब हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का भन्नाट तरीका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, जैसे मैं फर्स्ट में क्या दिया है, fx प्लस gx की पावर 1 बराबर fx, यहाँ इस तरह होगा f डैश x, ठीक है ना। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा, इसको सेपरेट में बांट देंगे, अलग अलग बांट सकते हैं, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। कहने का अर्थ है कि दोनों को हम अलग अलग बांट करके एडिशन के फॉर्म में ले सकते हैं। इसको हम एडिशन रूल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करने के एक एडिशन रूल है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में है एफ एक्स जी एक्स। सेकेंड नंबर में हमारा प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे फंक्शन दिए होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। कहने का अर्थ है कि ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ। तो रूल क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। हम इस तरीके से इसको याद करते हैं। तीसरा नंबर हमारे प्रोडक्ट रूल में है कि कोई तीन फंक्शन दिया गया है, ए फिर जी, तीन फंक्शन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन को उसी तरह रहने देंगे, प्रोडक्ट रूप में लिखेंगे, प्लस फिर दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन तो का काम हो गया, तब दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू तीसरा फंक्शन को उसी तरह रहेंगे, यानी एफ और एच को छोड़कर बाकी
जो हमारा जी है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये हमारे एफ और जी को छोड़कर एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एंड सो ऑन और भी हो सकता है। जितना ज़्यादा फंक्शन होगा तो जिस फंक्शन का हो गया उसका नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएंगे क्या है ना, एक प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना, इसलिए हमने लिखा है एंड सो ऑन। उसके बाद आता है कोसेंट रूल, ठीक है ना। कोसेंट रूल में एक हमारा फॉर्मूला आता है, कोसेंट रूल जैसे में है एफ एक्स बाई जी एक्स का, हमको दो फंक्शन, दोनों फंक्शन एफ एक्स में जी एक्स को से डिवाइड किया गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, ऊपर वालों को मानते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन है, इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए देखा जाए, इसको हम क्या मानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसमें क्या किया गया, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया और सेकेंड फंक्शन को उसी तरह रखा गया है, माइनस इसमें क्या किया गया, तो फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह रखा गया, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। 5 नंबर में जो है हमारा चेन रूल है, ठीक है ना, इसको हम चेन रूल के भी नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, चेन रूल, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, ये भी दोनों हमारा चेन रूल है। तो इसको चेन रूल के नाम से जानते हैं। हमारा दो फंक्शन है एफ एफ जी एक्स, ठीक है ना। एफ जो है यानी जी एक्स का फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है, जी जो है ये जी एक्स का फंक्शन है और एफ जी एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको चेन रूप में कैसे लिखेंगे, तो पहले हम एफ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इनटू फिर हम जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जी एक्स, ठीक है ना। उसी तरह हमारा एफ एस, हमारा 3 फंक्शन दिया गया एफ जी एच, ठीक है ना, 3 फंक्शन को दिया गया है। तो एफ क्या है, एफ फंक्शन है जी जी एच एक्स का, और जी फंक्शन है एच एक्स का, और एक्स फंक्शन है एच एक्स एच का, ठीक है। 3 फंक्शन दिया गया है तो 3 को हम चेन रूप में लिख सकते हैं। पहला को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दूसरा जी जी और एच एक्स को सीधे रखेंगे, प्लस क्या करेंगे, हमारा फिर बचेगा जी एक्स बचेगा, पहला तो का काम, इसका तो काम खत्म हो गया। फिर हम जी पे आएंगे तो ये हमारा जी का भी काम खत्म हो जाएगा, तो हमारा एच पे आएंगे, तो इसी तरह की इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो जी एफ जी एच जे के एल एम कितना भी फंक्शन दिया उस तरह हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक थ्योरम ऑफ जो डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ये हमें याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम इस पर कुछ अच्छे से क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट के साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल भी होते रहेंगे, क्वेश्चन भी होते रहेंगे, तो मज़ा आएगा, भन्नाट तरीके से समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। इससे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से हमने अरेंज किया है इसको, ठीक है। हमने इसको लिखा है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी 2 क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहला में क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इक्वल साइन ई के पावर एक्स देन फाइंड एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकलना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन। इसको इतना ले सकते हैं, साइन ई के पावर एक्स को ले सकते हैं, ऐसा है क्या दिया गया है, तो एफ एक्स इक्वल साइन ई के पावर एक्स इतना दिया गया, हमको निकलना है एफ डैश एक्स निकलना है। तो हमें पता है इसमें हमारा 2 फंक्शन है, एक तो हमारा साइन ई के पावर एक्स है और साइन ई के पावर एक्स खुद में फंक्शन है, ठीक है। तो 2 फंक्शन है, तो इसको चेन रूल से बनाएंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, हमारा ई के पावर एक्स इंटू फिर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही होगा, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है।
चेन रूल से सबसे पहले हम साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यदि हमारा पूरा क्या है तो एक साइन थीटा, तो थीटा है। फिर जब साइन हो जाएगा तो ये थीटे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चेन रूप में करते जाएंगे। ठीक है, वो हमारा आंसर। तो ए वाला क्वेश्चन है साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। तो ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन हुआ, नीचे वाला हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ। तो हमको पहले से रूल या हमें पता है कि हम पहले से जो हम फार्मूला याद किया ना, एफ डैश एफ एक्स बाई जी एक्स, दो फंक्शन के रूप में है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे हम याद इसको बनाएंगे। तो हमारा एफ एक्स इक्वल क्या दिया है, तो साइन एक्स बाई एक्स दिया है, हमको निकलना है एफ डैश एक्स निकलना है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो साइन, सूत्र क्या होता है, एफ डैश एक्स, ये हमारा क्या है, तो एफ एक्स है, और ये क्या है, तो हमारा जी एक्स है, जी एक्स है। तो सूत्र क्या होता है, एफ डैश एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स, इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है, तो हमारा जी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बाय क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सॉरी सीधे क्या है ना, जी यानी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अब इसी पर बैठाएंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, तो कोस एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो एक्स का एक्स हो जाएगा माइनस एफ एक्स, फिर जो है हमारा साइन एक्स हो जाएगा इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है, बाई एक्स, इतना हम लिख सकते हैं, बराबर, तो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, यही आंसर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला के तौर पे, ठीक है। ये हुआ आंसर, ये हुआ क्या हुआ, आंसर हुआ। ये तीन फंक्शन जो दिया गया है हमारा, इसमें क्या है, तीन फंक्शन है, एक एक्स है, एक ई के पावर एक्स है, और साइन एक्स है, तीन फंक्शन हमारा क्या है, दिया गया है, तीन फंक्शन। तो हम क्या, तीनों फंक्शन हमारे क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है। तीनों फंक्शन को हम कैसे, जो प्रोडक्ट, तो रूल जो है हमने रूल पहले से ही पढ़ रखा है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन हो गया, हम एफ एक्स बराबर दिया है एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, हमारा तीन फंक्शन दिया गया है, एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तीसरा हमारा क्या है, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। हमको हमको क्या निकलना है, तो डेरिवेटिव्स निकलना है। एफ डैश एक्स निकलना है हमें, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये हमारा थर्ड हुआ, तीन हुआ, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा इसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इंटू सेकेंड फंक्शन को जैसा है वैसे ही रहने देंगे, थर्ड फंक्शन को जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का होगा, अब सेकेंड फंक्शन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसे ही रहने देंगे, एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
अच्छा साइन एक्स का भी साइन एक्स ही रहेगा साइन एक्स हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को जैव के त्यों रखेंगे, थर्ड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स ई के पावर एक्स इंटू cos एक्स। ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। काफी शानदार सा आंसर है, काफी भन्नाट सा आंसर है। ये 2 नंबर को जो ये एक न्यू क्वेश्चन हमने लाया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, देन फाइंड द एफ डैश 500 का मान निकालना है। ठीक है, तो काफी शानदार तरीके से इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, काफी शानदार तरीके से। ठीक है, हमारा क्या दिया है, हमारा एफ एक्स दिया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखते जाइए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि ये हमारा, सबसे पहले हम ऊपर नीचे कॉमन जो हमको प्राप्त होगा, कॉमन जो पार्ट प्राप्त होगा, कॉमन पार्ट को हम कटा देंगे। उसके बाद कॉमन पार्ट को कटाने के बाद तब हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, तो जो एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान जो होता है, जब हम एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो मान होता है ये होता है बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है। इतना मान होता है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, बटा नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो इससे इससे हमारे कट जाएगा ना, तो हमारे क्या बचेगा, फाइनल बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा। अब हम आसानी से एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में हम आंसर लाएंगे। तो हमारा एफ डैश एक्स निकल गया 2x माइनस 1 ठीक है ना, 2x माइनस 1 हमारा निकला एक्स डैश एक्स। ठीक है, इतना निकला। उसके बाद क्या करेंगे, हमको एफ जो एक्स की जगह पर क्या रखना है, हमको 500 रखना है। तो एफ डैश एक्स 500 जब निकालेंगे तो जहाँ एक्स वहाँ 500 रखेंगे, तो 2 इंटू 500 माइनस 1, यानी 1000 माइनस 1 में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल करके आएगा 999, यानी 999 आंसर आ जाएगा। ये हुआ फन्नाट सा आंसर, शानदार सा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं आप लोग बहुत ही खुश हैं और आप आगे भी खुश रहिएगा।
ठीक है ना। मेरे कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ रहे हैं। एक अंतिम है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन एक बहुत ही भन्नाट सा इस शानदार सा क्वेश्चन का हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखिए काफी कंसंट्रेशन के साथ। काफी शानदार सा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिया गया लगभग। एक क्या है, सबका सब लगभग 5 फंक्शन है। कितना फंक्शन है, तो 5 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको चेन रूल पे बनाएंगे, 5 फंक्शन को चेन रूल पे बनाएंगे। तो क्या हम करेंगे, हमको निकलना है एफ डैश एक्स निकलना है। तो रूल क्या है, जो है तीनों प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट रूप में लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट इसको जो है ना, मैं चेन ग्रुप में नहीं बल्कि जो प्रोडक्ट फार्मूला है, ठीक है ना, इस चेन ग्रुप में नहीं बनेगा, फंक्शन के रूप में नहीं दिया है बल्कि एक प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है। तो इसको हम प्रोडक्ट जो रूल बनाएंगे, जो उस प्रोडक्ट रूल पे इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं जीरो इंटू, सॉरी जीरो नहीं होगा, जीरो इसका तो मान जीरो नहीं होगा ना। जब फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्स प्लस जो 4 है, एक्स प्लस 4 है, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, -4। जब रखेंगे एक्स जगह पे क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रोडक्ट रूल क्या दिया गया था, तो फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट रखेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों रखेंगे, ठीक है। फिर हम सेकेंड को करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों रखेंगे। फिर थर्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों रखेंगे। फिर फोर्थ को करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों लिख देंगे। और फिर फिफ्थ वाला करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ ध्यान देंगे, इस तरीका से बनेगा प्रोडक्ट रूल में। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, x+1 करते, इसका मान क्या आएगा, वो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1। और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 इंटू x+5, ठीक है ना। जैसा है तैसा हम लिखते जाएंगे। फर्स्ट का हमने कर दिया, बाकी कुछ जो कहते हो प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, सेकेंड का करेंगे। तो इसका मान कितना आएगा, इसका तो मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मान 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मान 1 ही हो जाएगा। यानी ये बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा +x+1 इंटू x+2 इंटू x+2, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इंटू 1 इंटू x+3 इंटू x+4 इंटू x+5, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्लस, फिर हमारा इसका और इसका हो गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी को ज्यों के त्यों रखेंगे, तो हो जाएगा x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 है, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इंटू 1 इंटू x+4 इंटू x+5, ठीक है। इसका भी हमने कर दिया। फिर बचा क्या, ये और ये बचा, तो इसको प्लस लिखेंगे, x+1 इंटू
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू, इसका मान तो 1 आ जाएगा ना, 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। फिर प्लस, फिर इस ये भी हो गया, अब इस पर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। इतना तो ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, हमारा एफ डैश एक्स इतना निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डैश -4 निकालेंगे, एफ डैश -4 निकालेंगे। अब बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है, -4 निकालेंगे तो हम जब इसमें आएंगे, इस वाला खंड में आएंगे, खूब ध्यान देंगे, इस वाला जो हम खंड में आएंगे इसमें खाएंगे, तो जब हम x की जगह पर -4 रखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो जब पूरा 0 हो जाएगा तो इस सब को 0 बना देगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। प्लस फिर हम सेकेंड पार्ट में x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, इस पर हम x की जगह पर -4 रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। यानी इस सब के सब पार्ट जो है, इस सब के सब यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ तक का जो पार्ट है 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस। फिर तीसरा में आएंगे, इसमें x प्लस 4, इसमें भी x प्लस 4 है, इसमें भी x प्लस 4 है, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें x प्लस 4 नहीं है, इसमें x प्लस 4 नहीं है, इसमें x प्लस 4 है, यहाँ 4 है, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो x की जगह पर -4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -4 प्लस 5 लिख सकते हैं। प्लस ये वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो प्लस 0 इतना लिख सकते हैं, बराबर 0 प्लस 0 सब 0 हो जाएगा, तो -4 और 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, -2 देखिए -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 0, बोले प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -2 माइनस क्या हो जाएगा, -2 में -3 से गुना, -3 में -2 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा ना, पहले +6 हो जाएगा, +6 इंटू -1 बराबर क्या आ जाएगा, -6। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -6 होगा। बहुत ही शानदार तरीका से हमारा आंसर आया, हमने इसका सॉल्यूशन किया, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था और इंटरेस्टिंग तरीका से हमने सॉल्यूशन भी किया। उम्मीद करते हैं कि आपको शानदार तरीका से, एक भंडार तरीके से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ पढ़ा। क्या पढ़ा तो वो हम बताएंगे आपको। वो 3 चीज़ हमने जो पढ़ा है वो है, फर्स्ट में हमने पढ़ा है जो है, इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या सीखा है, तो हमने 3 चीज सीखा है। क्या क्या सीखा है, लर्न, हमने 3 चीज सीखा। एक हमने डेल्टा मेथड सीखा, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स को ही डेल्टा मेथड्स कहते हैं, तो हमने एक डेल्टा मेथड पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट में। दूसरा हम बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़ा, डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़ा। तीसरा हमने रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा। क्या पढ़ा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा। ये
तीन चीज हमने पढ़ा, इसे हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अपने हार्ट में, अपने हार्ट में, ठीक है, इसे याद रखना है, कभी मिस्टेक नहीं करना है। सारे कंसेप्ट जब हम याद रहेंगे तो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं इतना ही पे अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय एडुटेक विराट। बाय बाय, टेक केयर, बाय।